जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस मंथ में उसका आईटीसी लेंगे या फिर नहीं लेंगे। एक सिचुएशन है कि सर गुड्स हमने परचेज कर लिया है, सामने वाली पार्टी ने इसका इनवॉइस भी बना लिया है, गुड्स ट्रक में लोड भी हो चुका है, और अब उसने जब GSTR 1 फाइल किया तब उसने अपने GSTR 1 के अंदर डिटेल भी शो कर दी है, हमारे GSTR 2B में शो भी कर रहा है, लेकिन वो गुड्स अगले महीने हमारे पास में से रिसीव हुआ, क्या हम उसका आईटीसी ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे? ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन हर किसी के मन में आता है और आज हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस के साथ में, प्रूफ के साथ में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में इसका आईटीसी हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। और ये सिचुएशन एवरी मंथ आपको लास्ट डेट में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमने किसी भी पर्सन से कोई गुड्स परचेस किया, फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स परचेस किया मिस्टर राम से, और राम ने इनवॉइस बना लिया। इनवॉइस बनाया सर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 30 अप्रैल 2026 का, 30 अप्रैल 2026 का उन्होंने इनवॉइस बनाया और गुड्स को क्या कर दिया सर, ट्रक में लोड भी कर दिया। यानी कि अब ये गुड्स डिलीवर होने के लिए निकल चुका है। अब ये गुड्स सर हमारे पास में आता है फॉर एग्जाम्पल 2 मई 2026 को, यानी कि ये मंथ अलग है और ये मंथ अलग है। यहां पर क्या हुआ सर, इनवॉइस बन चुका था, गुड्स लोड हो चुका था ट्रक के अंदर, ई वे बिल भी बन चुका था क्योंकि गुड्स वहां से निकल चुका था इस डेट को। और उस पार्टी ने जब GSTR 1 फाइल किया तो उसने उसके GSTR 1 के अंदर वो डिटेल शो कर दी कि सर मैंने इस पार्टी को गुड सेल्स कर दिया है, लेकिन ये रिसीव हुआ सर 2 मई को। यहां पे क्या हुआ सर, इनके पास में सर इनवॉइस भी है, इनके पास में सर ई वे बिल भी है, यस सर हमने इस डेट को गुड्स परचेज किया हुआ है, और इसके इनके साथ में उनके GSTR 2B में शो भी हो रहा है। लेकिन आखिर में क्या उस मंथ में आईटीसी मिलेगा? जब आईटीसी के रूल्स को अगर हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं तो उनका कहना है कि सर गुड्स चाहे आपके पास में इनवॉइस है, ई वे बिल है, चाहे आपके GSTR 2B में शो हो रहा है, लेकिन फिर भी जब तक गुड्स आप तक पहुंच नहीं जाता, यानी कि आपके गोडाउन तक डिलीवर नहीं हो जाता, तब तक आप उसका आईटीसी नहीं ले पाएंगे। ये सिचुएशन है और ये आपके नॉर्म्स के अंदर लिखा हुआ है। और जब कोई ऑडिटर्स या इस तरह के कोई आते हैं ऑफिसर्स, वो यही बात कहते हैं कि सर ये रूल्स है। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक नया सर्कुलर आया था। सर्कुलर क्या था सर? सर्कुलर बोल रहा था 241/35/2024। यह सर्कुलर आया था 16 सबसेक्शन 2 सेक्शन के अंदर, जो हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है। और यह आया था सर 31/12/2024 को। इस सर्कुलर में उन्होंने कहा गया था कि जब गुड्स हम इनवॉइस बनाते हैं, उस इनवॉइस बनाते समय अगर हम गुड्स की जो अथॉरिटी है वो हम सामने वाले पर्सन्स को प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर लेते हैं, यानी कि इस गुड्स पर अब जो भी मालिकाना हक है वो किसका है? सामने वाले पार्टी, यानी कि जिस पर्सन ने गुड्स परचेज किया हुआ। अगर ये गुड्स इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर आग लग जाती है या कुछ भी और रीजन होता है और गुड्स प्रॉपर तरीके के सामने वाली पार्टी को डिलीवर नहीं होता है, फिर भी उस गुड्स के लिए अब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो सामने वाली पार्टी, यानी कि जिसने भी गुड्स परचेज किया हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। यानी कि यहां पर टाइटल आपका क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है उस गुड्स पे। उस गुड्स पे पहले जब इनवॉइस बनाया, इसके पहले जो हक था, यानी कि जो प्रॉपर्टी का जो मालिक था वो था सर जिसने गुड्स सेल किया है वो। लेकिन जैसा ही इनवॉइस बन गया, इसके बाद वो गुड्स किसका हो गया? इसके बाद वो गुड्स हो गया सर सामने वाले पार्टी, यानी कि जिसने भी गुड्स परचेज किया है उसका। तो यहां पर दो पार्टियां, एक है सेलर, एक है परचेजर। तो परचेजर पार्टी यहां पर आईटीसी ले रही है, और आईटीसी अगर ये मान की है कि यस सर उस गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि उस गुड्स पर अब मेरा हक है, ये गुड्स ट्रक पे लोड हो चुका है, लोड होने के बाद अगर कुछ भी होगा तो वो जिम्मेदारी परचेजर की रहेगी। अगर ऐसी कोई कंडीशंस में अगर ये फॉल कर रहे हैं तो वो उस मंथ में आईटीसी ले सकते हैं जिस मंथ में गुड्स लोड हुआ है,
गुड्स का इनवॉइस बना है और ई-वे बिल बना है और सामने वाली पार्टी ने जीएसटीआर 1 के अंदर शो करके जीएसटीआर 3B के अंदर सामने वाली पार्टी के दिख रहा है। तो आप उसी मंथ में यानी कि 30 अप्रैल 2026 में ही यानी कि अप्रैल मंथ में ही आप उसका आईटीसी ले पाएंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपको उसका आईटीसी को ट्रांसफर करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। ये सर्कुलर से बात करिए, बात करता है सिंपल टाइटल ऑफ गुड्स की, यानी कि गुड्स का टाइटल चेंज हुआ है कि नहीं, अभी भी उस प्रॉपर्टी पर किसका राइट्स है, यानी कि वो गुड्स है उस पर किसका राइट्स है। इनवॉइस बनने के बाद हम ये मान के चलते हैं कि गोडाउन जो गेट है, जो गोडाउन का जो गेट है वहीं पर हमने तो ट्रांसफर कर दिया था टाइटल। अब सामने वाला पर्सन जाने उसका क्या होगा क्या नहीं होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप उस मंथ में ही आईटीसी ले पाओगे जिस मंथ में आपका इनवॉइस बना है, गुड्स लोड हुआ है और ई-वे बिल बना है, चाहे वो गुड्स आपको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो रहा है यानी नेक्स्ट मंथ में आपको उसका डिलीवर हो रहा है। आई होप कि इस कंसेप्ट के साथ में आप उसको इजीली कनेक्ट कर पा रहे हो आपके बिजनेस को। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से अकाउंटिंग फील्ड में है लेकिन सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सर आप में थोड़ा बहुत नॉलेज की कमी होगी। जो नॉलेज सामने वाले पर्सन आपसे रिक्वायर कर रहा है वो नॉलेज आपके पास में नहीं है। अगर आप कहीं पर भी सीखने के लिए जाते हैं तो आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है ऑफलाइन का सीखने का, और एक ही जगह पर इतना सारा आपको कोई प्रॉपर तरीके से सिखाएगा भी नहीं। तो हमने आपके लिए एक टैक्स कंसल्टेंट का एक प्रॉपर मॉड्यूल रेडी किया हुआ है जिसके अंदर टोटल 9th मॉड्यूल है। सभी मॉड्यूल आपके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के हैं। 100% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, ज्यादा हमने थ्योरी को कंसेप्ट कवर नहीं करके प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। अगर आप ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस में अगर आपके कुछ भी डाउट होते हैं तो डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं। लेटेस्ट अपडेट फाइनेंशियल ईयर 26-27 के हिसाब से ये लेटेस्ट अपडेट है, एवरी ईयर अपडेट होता रहता है और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एग्जांपल और प्रैक्टिस आपको यहाँ पर दी जाती है। ये कोर्स किसके लिए है सर? जो एक अकाउंटेंट है, एक स्टूडेंट है, जॉब सीकर से या कैरियर इन टैक्स फील्ड अगर वो बनाना चाहता है तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। सर प्राइस की बात करते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, इस प्राइस में 1 ईयर की वैलिडिटी का लेते हैं तो 2749 रुपीज में आपको 9th मॉड्यूल वो भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के, 3 इयर्स वैलिडिटी में 4499 और लाइफ टाइम वैलिडिटी में आपको 6499 रुपीज का प्राइस आपको यहाँ पे मिलता है। सबसे मिनिमम प्राइस है, आपको इस कोर्स में आप जा सकते हैं। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार आप वहां पर जरूर चेकआउट करें और इस कोर्स को आप इनरोल करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।